अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 6.3 एक्सरसाइज से है और ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है, जिसके अंदर हम 6.3 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बेटा एग्जाम के लिहाज से ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से ज़रूर पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चंस को शामिल किया जाता है। आपने एक-एक सवाल को दिल लगाकर देखना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी स्किप कर बैठेंगे। सो आप एक बार इसको जस्ट देखें और अगर फिर भी समझ ना आए सो वीडियो को दोबारा से देखें और फिर प्रैक्टिस करें, सो इंशाल्लाह आप इन सवालों को कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। आपको इससे पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो बेटा 6.2 को एक नज़र ज़रूर देखें। उसके अंदर हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स को सीखा कि किस तरह से देखेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स, और फिर उन लाइक और अनलाइक टर्म्स को आपस में हम प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये एक ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है और ये माइनस जो है वो अंदर आपने ऐसे खोलनी है। यहाँ पर देखिए तो इसके बाद 2 लिखा हुआ है और यहाँ -5 लिखा हुआ है, यहाँ -3 लिखा हुआ है। अगर ब्रैकेट के बाहर ऐसे कोई नंबर लिखा हो, तो वो ब्रैकेट जहाँ तक खत्म हो रही है वो ब्रैकेट के अंदर वहां तक खुलता है और हर नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। इस नंबर के साथ देखें कोई बाहर ब्रैकेट के कुछ नंबर नहीं है, सो इसको हम एज इट इज बाहर ले आएंगे। इस माइनस को अंदर खोल दें तो देखिए ये माइनस इसके साथ जाएगा, सो -2x का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस इधर भी आएगा, सो ये देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये y आ जाएगा। अब आप अगर चेक करें तो देखें ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स मीन के सेम टर्म्स हैं, ना तो उनके ऊपर पावर है, सो ना ही उनके साथ कोई कोफिशिएंट है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, तो मैं इनको काट देता हूँ। और ये देखें तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स से मुराद यहाँ देखें इधर x की पावर 2 है, इधर भी x की पावर 2 है, और कोफिशिएंट मैंने कहा बिल्कुल नहीं देखना, चाहे जो मर्जी उसके साथ कोफिशिएंट हो। सो 3x स्क्वायर 3x 2x स्क्वायर, ये माइनस का है, ये प्लस का है, सो हमारे पास एक x का स्क्वायर जो वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2x स्क्वायर इसमें से निकल जाएंगे और प्लस का एक x बाकी बच जाएगा। इसी तरह से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखें 2y आ जाएगा और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो 2x आ जाएगा, यानी 2 अंदर खुल गया। इस तरह से 5 को भी अंदर करें सो 5 को x से करेंगे 5x आ जाएगा, और ये देखें माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5y आ जाएगा। -3 को अंदर करेंगे सो 3y आ जाएगा, और ये -3 इससे मल्टीप्लाई होगा सो माइनस माइनस प्लस ये 3x हो जाएगा। अब आप इसमें से x वाले अलहदा कर लें, y वाले अलहदा कर लें। देखिए x वाला एक तो ये 2x है और एक ये है और एक ये नंबर है, सो -5x है और +3x है। मैंने x वाले पहले लिख लिए, y वाले आप बाद में लिख लें। 2y है, ये नंबर है y का और ये y का है, 5y है, और इसके बाद ये y का नंबर है -3y। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखें ये प्लस का है, ये प्लस का है, सो 2 + 3 5 हो जाएंगे। ये दोनों प्लस के हैं और ये देखें ये माइनस साइन इसका है, तो ये 2 और ये 3 प्लस के, और ये माइनस का 5, ये तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 2 + 3 5 प्लस के होंगे, -5 से कैंसिल हो जाएंगे। इधर देखिए तो ये दो प्लस के हैं, यानी ये भी लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स है, सो 5 + 2 7, 7 में से 3 निकल कर बाकी 4y आपका प्लस का रह जाएगा, क्योंकि 7 में से ये -3y है, सो 3 निकाल देंगे हम। पार्ट थर्ड देखें तो इसको भी 2 को अंदर पहले मल्टीप्लाई करें, सो 3 2s आर 6m हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो 4n आ जाएगा। इसी तरह से -6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m का स्क्वायर, और ये देखिए ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस हुआ, 6 2s आर 12 और n एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक करें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये देखें 6m का स्क्वायर 6m का स्क्वायर, प्लस का ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 4n है, ये 12n है, माइनस का ये प्लस का है, सो बाकी आपके पास 8n आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, और माइनस का 4n जो है वो इसमें से निकल जाएगा। सो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में अक्सर जो है वो इस तरह का सवाल जरूर पेपर में दिया जाता है। सो यहाँ पर भी आपने अगर आपने जो पिछला चैप्टर हमारा जो 5 चैप्टर हमने किया है, और उसके अंदर भी हमने इस तरह से ये ब्रैकेट को खोलना सीखा, पहले वेनकुलम को, फिर पैरेंथेसिस को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट को, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को।
1 2 3 4 यानी ये इसका रूल है खोलने का। सबसे पहले अगर तो वेनकुलम इस तरह से पाया जाए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस ब्रैकेट की बारी होती है, फिर इसकी, और लास्ट पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आपने जस्ट ब्रैकेट को खोलते जाना है। जैसे ही ब्रैकेट खुलेंगी उसके बाद अगर देखना कोई नंबर आपस में लाइक टर्म्स हैं तो वो प्लस या माइनस हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इस ब्रैकेट की बारी है तो ये माइनस को अंदर खोल देंगे, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। बाकी आप नीचे एज इट इज लेकर आए तो देखिए 2x भी एज इट इज, ये नंबर भी एज इट इज, 3x को एज इट इज, इस माइनस को अंदर खोल दें तो माइनस खुलेगा सो माइनस वाई हो जाएगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा। ये ब्रैकेट खत्म। अब इस ब्रैकेट की बारी आ गई। अब देखें इस ब्रैकेट की बारी है तो इस ब्रैकेट को खोलने का तरीका ये है कि आप बाहर देखा करें बाहर क्या नंबर है। बाहर अगर कोई नंबर बिल्कुल साथ लिखा हुआ है तो वो आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 2y है तो देखें इसके अंदर कोई साइन नहीं है ना, तो 2y अंदर मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर ये देखें माइनस बाहर है तो माइनस से आप सब पूरी वैल्यू को चेंज कर दें। और एक आपने याद रखना है कि अगर बाहर माइनस लिखा हुआ है तो वो सबको अंदर चेंज कर देगा। तो देखें ये 3x माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ये ब्रैकेट भी खत्म होगी। अब ये बड़ी ब्रैकेट की बारी आ गई। अब आप इस ब्रैकेट को खोलें तो इस माइनस को खोलेंगे, फिर सबके साइन चेंज कर दें आप। तो देखिए ये 5x, ये माइनस 2y हो जाएगा, ये प्लस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। सो ब्रैकेट देखें सारी रिमूव हो गई है। अब आप इनमें से देखें ये x का, ये x का और ये x का लाइक टर्म्स आपने देखनी है। x का x x, 5x 3x 8x हो गए और एक ये 9x हो जाएंगे। 2y माइनस का, ये y माइनस का, सो 3y आपका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह भी आंसर दे सकते हैं और इसके बाद अगर आप देखें तो दोनों में 3 कॉमन भी निकाल के तो 3x माइनस वाई आप इस तरह भी आंसर दे सकते हैं। यानी देखिए दोनों में 3 कॉमन निकल रहा है, 3 जब बाहर निकाल देंगे इस पे 3 डिवाइड करेंगे सो 3 आ जाएगा, इधर से 3 बाहर आ जाएगा सो 3 बाहर आ गया सो अंदर वाई रह जाएगा। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अच्छा नंबर 2 के अंदर देखिए तो बेटा सबसे पहले इस ब्रैकेट की बारी है तो आप क्या करेंगे, बाकी वैल्यू पूरी एज इट इज नीचे लेकर आएंगे। देखिए 4x माइनस वाई माइनस ये ब्रैकेट माइनस 2z और ये माइनस अंदर खुलेगा सो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, ये ब्रैकेट देखिए यहाँ से खत्म हो गई। अब इस माइनस को अंदर खोल दें सो x माइनस 2y और ये माइनस एज इट इज, ब्रैकेट भी एज इट इज, माइनस 4y माइनस, ये देखिए ये माइनस खुलेगा तो सबके साइन अंदर चेंज कर दें। आप एक बात याद रखें, जब भी कभी बाहर माइनस हो अंदर जितनी भी वैल्यू हो सबके साइन चेंज कर दें। प्लस है तो माइनस लगा दें, माइनस है तो प्लस लगा दें, ये बस जस्ट आपने याद रखना है। तो ये देखिए मैंने जहां पर प्लस है वहां पर माइनस लगा दिया, जहां माइनस है वहां प्लस लगा दिया। इस माइनस ने सब पे फर्क डाल देना है। अब ये माइनस को लेगा सबको चेंज कर देगा। तो देखिए माइनस 2y, ये माइनस 4x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 2z माइनस एक्स माइनस 2y आ गया। अब देखें सबको इसने माइनस ने चेंज कर दिया। अब आपने लाइक टर्म्स देखनी है। देखिए एक्स एक्स और ये एक्स, आप ऐसा करें ये देखें ना, ये एक्स प्लस माइनस का ये एक्स प्लस का काट सकते हैं। बाकी ये एक्स है और ये एक्स है तो बाकी माइनस 3x रह जाएगा। ये देखें ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि ये वाली वैल्यू मैंने कर ली है। अब y देखते हैं। एक देख ये y है और ये 2y है और ये एक y है, यानी एक y ये और ये एक y है। ये दोनों क्या है, दोनों माइनस के साथ है ना। सो माइनस और ये माइनस दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे सो 4y हो जाएंगे। और ये एक प्लस का है सो बाकी माइनस के 3y बाकी बच जाएंगे। और ये 2z है और z देखिए कोई भी टर्म नहीं है सो माइनस 2z हम एज इट इज लिख देंगे। सो यही इसका आंसर आ जाएगा। सो इसी के साथ थर्ड पार्ट देखें तो ये देखिए लिखा है यहाँ पर सबसे पहले आपने इस वेनकुलम को खत्म करना है। तो बेटा वेनकुलम को खत्म करने के लिए आपने याद रखना है जहां पर वेनकुलम होगा वहां पर आपने देखना है उसके नीचे क्या साइन है। ये देखें यहाँ पर वेनकुलम है ना, ये ऊपर बार है। आपने जहां पर वेनकुलम होगा नीचे अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो ये खत्म हो जाएगा। तो देखें ये 4x और ये माइनस आपने किया, ये खत्म हो गया। अब वेनकुलम नहीं लिखा जाएगा, बाकी आपकी ब्रैकेट चल रही है। तो ये माइनस को अब आप अंदर खोल दें तो बाकी सारी वैल्यू आप एज इट इज नीचे लेकर आए। 4y माइनस ब्रैकेट 3x माइनस को खोल दें 4y और ये माइनस प्लस 4x और ये माइनस ये भी प्लस और 2y एज इट इज। ये ब्रैकेट आपकी खत्म होगी। अब आपकी करली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट रहेगी। अब इस माइनस की बारी है
तो माइनस जब भी बाहर हो आपने सारी वैल्यू को क्या करना है, चेंज कर देना है। देखें ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये ब्रैकेट भी खत्म हो गई। अब इस माइनस को खोलना है तो सारे साइन आपने अंदर चेंज कर देने हैं फिर से। ये देखें ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3x और ये माइनस हो जाएगा 4y, ये प्लस हो जाएगा 4x और ये प्लस हो जाएगा 2y। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो आपने सारे साइन अंदर चेंज कर देने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिख दें। अब एक्स वाले देखें, ये एक्स का है, ये एक्स का है और ये एक्स का है, यानी 1 2 और ये 3 एक्स के हैं। तो देखें 3 3 6, 6 प्लस 3 10 एक्स हो जाएगा। सो ये 10 एक्स लिखा, यानी एक्स वाले हमारे ये सारे नंबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब वाई देखें, ये वाई और ये वाई कितने हो गए, यानी ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। सो ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं। सो 4 प्लस 4, ये दोनों प्लस कर लेंगे, सो माइनस के 8 हो जाएंगे। सो ये 2 इसमें से निकल जाएगा, सो माइनस 6y रह जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके अंदर देखें सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर L की वैल्यू 1 दी गई है, M की वैल्यू -1 दी गई है, N इज इक्वल टू 0 है। 4 पार्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 के। आपने जस्ट इनमें जहां पर आपको M नजर आता है वहां पर M की वैल्यू, जहां पर N है वहां पर N की वैल्यू पुट करके आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो देखें जस्ट सबसे पहले हम देखें, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज, यानी यहाँ पर L की वैल्यू देखें तो 1 है, आगे माइनस है, माइनस लगाया, 2 2 n n 2 देखें, 2 के साथ n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू को भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई ही करेंगे। और m की वैल्यू देखें -1 है तो मैं ब्रैकेट में पुट करूंगा, और n की वैल्यू देखें 0 है, सो ये लिख दी। इस सीक्वेंस को आपने बहुत ज्यादा तरीके से आपने देखना है, बहुत आपने क्रिटिकली देखना है कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। बच्चे अक्सर यहाँ पर गलती यही करते हैं, n की वैल्यू देखें अगर -m है ना तो वो यहाँ पर या किसी ना किसी जगह पर साथ साइन लिख देते हैं, और ये देखें ये माइनस को और ये माइनस को सॉल्व नहीं करते, जिस वजह से गलत कर बैठते हैं। ये देखिए 1, अगर आप इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये 0। तो देखिए 1 और 0 0 ये तो खत्म हो गए, तो ये इसका आंसर जस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखें तो इधर भी आप लिख दे पुट द वैल्यूज, यानी पुट द वैल्यूज, आपने पहले नंबर तो इसकी वैल्यूज लगानी है। सो देखिए 2 m की वैल्यू देखें क्या है, m की वैल्यू -1 है, तो देखिए यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, इसे क्या करते हैं 2 -1 इस तरह लिख देते हैं। आपने इसे इस तरह देखना है कि 2 के साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, आपने उसको ब्रैकेट में ऐसे मेंशन करना है। 8 और L देखें साथ लिखे है ना, L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 लगा दिया, 4n 0 है, प्लस 4l 1 है, और -m की वैल्यू -1 है। और देखिए जहां पर माइनस बाहर भी है लेकिन मैं अंदर उसकी वैल्यू को -1 लिख रहा हूं। अब आप इनको सॉल्व करें, देखिए ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 2 1 जा 2 -2, ये 8 1 जा 8 और ये 0 हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 और ये माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 10 हो जाएंगे, और ये दोनों प्लस के हैं सो 5 हो जाएंगे, सो -5 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपने साइन का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि साइन के मुताबिक अगर आप इसे नहीं फॉलो करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। पार्ट नंबर 3 में देखें तो इधर भी वही काम है, जस्ट आपने यही वैल्यू पुट करनी है। देखिए n की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 का स्क्वायर लगा दिया। 4m की वैल्यू देखें क्या है, m की वैल्यू -1 है, सो -1 लिख के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दिया, प्लस l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू -1 है, तो बेटा यहाँ पर भी आप खास ख्याल रखेंगे ये माइनस और 1 लिखना है। और -m की वैल्यू यहाँ पर फिर -1 का स्क्वायर, और यहाँ 2 और -1 और l की वैल्यू +1 है। ये देखें ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये m का स्क्वायर है, ये lm दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 4m का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप देखें 0 का स्क्वायर खोलेंगे 0, -4 इनका पहले स्क्वायर खोलें, -1 का स्क्वायर खुलेगा +1 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस है, सो 1 इंटू 1 -1 आएगा, और ये बाहर वाले से ये -1 हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस एज इट इज, इस -1 का स्क्वायर खुला तो +1 आया,
ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 2 1 जा 2, यानी कि 1 इंटू 1 -1 आया और -1 को 2 से करेंगे सो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये 0 तो खत्म हो गया, 4 1 जा 4, माइनस का 4 और ये माइनस, -1 -1 +2। बेटा देखें ये 4 माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, सो टोटल माइनस के 6 हो जाएंगे और प्लस का 2, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो -4 आ रहा है। इसी का लास्ट पार्ट देखें तो इसमें भी जस्ट वैल्यू पुट करें, जस्ट -3n की वैल्यू देखें 0 है, सो 0 पुट की, -4 एज इट इज, 5l, l की वैल्यू 1 है, +2 2n, n की वैल्यू देखें तो 0 है। जिसकी भी वैल्यू गिवन है वो जस्ट आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। तो देखें अब इसे सॉल्व करें, देखें 1 3 को 0 करेंगे, सो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, -4 और ये -5 1 जर 5 और ये भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका देखें -1 -4 और -5 बाकी बचा, ये 0 को उधर ही छोड़ दें। आपके पास ये देखें माइनस माइनस तीनों, ये दो माइनस के हैं, सो यहाँ पर ये दो माइनस के हैं, ये 1 जो है वो प्लस का है, तो आपके पास टोटल आंसर -8 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इन क्वेश्चंस को बेटा आपने जरूर अपने अच्छे तरीके से करना है, पूरी तवज्जो के साथ पहले लेक्चर को देखें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। सो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो इसी के साथ हम 6.3 का लास्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट देखें, इसके अंदर आपको सिंप्लीफिकेशन ही है, लेकिन इसके अंदर a को आपको इक्वल टू 3 दिया गया, -3 दिया गया। आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, a की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। सबसे पहले देखिए आप इस पर इधर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो और ज्यादा बेहतर है। ये देखें 5 एज इट इज, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो 2a और 2 1 जा 2, ये आ जाएगा। a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो a का स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और a 1 जार a आ जाएगा। यहाँ पर देखिए a और a और ये a, ये तीन है, सेम टर्म्स हैं, तो हम इनको क्या लिखेंगे, एक ये है, दो यहाँ है और एक यहाँ पर है, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी 4a और -a का स्क्वायर ये वाला, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सो 3 आ जाएगा। जरा चेक करें, ये a है, ये 2a 3 और एक ये 4 हो गया, ये ए स्क्वायर एज इट इज, ये और ये दो लाइक टर्म्स हैं, सो 2 माइनस का इसमें से निकल जाएगा, बाकी 3 रह जाएगा। अब आप a की वैल्यू पुट करें, यानी यहाँ लिखें पुट a इज इक्वल टू -3। सो देखिए बेटा, जस्ट आप जहां पर a है वहां पर आपने -3 पुट कर देना है, और बाकी अगर उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएं, साथ भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो एज इट इज लिखें। ये देखें 4 3 आर 12, -12, ये माइनस साइन एज इट इज, जब माइनस का स्क्वायर खुलता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 9, और ये 3 एज इट इज। ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के टोटल हो जाएंगे, सो 21 आ जाएगा हमारे पास माइनस का, और ये +3 का, और इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 18 माइनस के आ जाएंगे। सो यही हमारा इस सवाल का आंसर आएगा। पार्ट 2 के अंदर भी आप पहले इसे सिंप्लीफाई करें, देखें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -a -2 +3a -2a एज इट इज, और ये माइनस भी अंदर खोल दें तो माइनस है, ये +2a हो 2 हो जाएगा। मैंने कहा ना कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन आप चेंज कर दें। अब ए वाले देखें, ये ए है, ये ए और ये ए है। अब देखें ये 3a है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, ये लाइक टर्म्स है ना, यानी कि ये और ये दोनों माइनस के हैं, और ये एक 3a प्लस का है, तो ये देखिए ये 2a हो जाएगा माइनस का, इसमें से निकल कर बाकी a रह जाएगा प्लस का, ये और ये तीनों का आंसर ये आएगा, और -2a का स्क्वायर एज इट इज, ये वाला और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम इधर ही काट देते हैं। बाकी अब आप पुट द वैल्यू, पुट a इज इक्वल टू -3, जहां पर a है वहां पर आप -3 पुट कर दें, तो ये देखिए मैंने -3 पुट किया, -2 एज इट इज, इधर भी -3 पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर जो जैसा है वैसे ही लगा दिया, -3 एज इट इज, ये पहले 2 एज इट इज आएगा, इसका स्क्वायर खुलेगा, सो ये 9 होगा। कैसे, ये देखिए -3 को -3 से ही मल्टीप्लाई करें, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जार 9। अब -3 माइनस माइनस, ये 3 9 2 जार 18, और दोनों माइनस के हैं, तो आपके पास 21 माइनस के आ जाएंगे। तो इसी के साथ पार्ट 3 देखें, तो इसके अंदर भी देखें आप, जस्ट पहले तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो 2a +2 3 जार 6 +3a, माइनस को अंदर खोल दें तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ये देखें ना, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब ये ए है और ये ए है, तो क्या हो जाएगा देखिए 2a, 3a और ये 1a, यानी इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, 1 और 3, 4, 4 प्लस 2 6, 6a हो जाएंगे। और बेटा एक ये भी ए है, तो ये 7a हो जाएंगे। और बाकी ये और ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, सो बाकी हमारे पास प्लस के 5 आ जाएंगे। देखिए 6 में से एक निकल जाएगा तो बाकी 5 आ जाएंगे। सो यहाँ पर अब आप पुट कर दें a इज इक्वल टू -3। सो बेटा यहाँ पर देखें -3 पुट करते हैं और ये +5। ये देखें 7 3 आर 21, ये माइनस का 21 आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये दोनों नंबर, तो +5 एज इट इज। तो इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर देखिए 21 में से 5 निकल जाएगा, सो बाकी 16 माइनस का रह जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस के साथ है। सो -16 आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट देखिए तो इसको भी पहले आप अंदर मल्टीप्लाई करें। सो देखिए 2 को अंदर a से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2a आ जाएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 1 जा 2 है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा और ये माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ये और ये सेम है, सो बाकी एक ए रह जाएगा माइनस का। देखिए ना ये 2 माइनस का और ये प्लस का एक है, सो दो में से एक निकल जाएगा बाकी माइनस का और ये +3 है। सो माइनस आप पुट कर दें आप a इज इक्वल टू -3। सो देखें ये माइनस फार्मूले के अंदर है, यानी कि जो इक्वेशन के अंदर ये माइनस है वो वैसे a की वैल्यू -3 वो ब्रैकेट में लिखेंगे और +3 एज इट इज। देखें ये माइनस और ये माइनस +3 हो जाएगा और ये 3 और आंसर हमारे पास 3 और +3 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 है वो बेटा कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन तमाम लेक्चर्स को जस्ट एक नज़र देखकर बाद में खुद प्रैक्टिस करेंगे, सो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।